Bright Future School of Studies. तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सट्रैक्शंस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सब्सट्रैक्शन में करना कैसे है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, कुछ डिफिकल्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उनको आज अपन सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व करना है। फॉर्म वाली, अब देखो इस क्वेश्चन का पूरा मीनिंग क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि कोई हमारे पास बड़ा नंबर है, उस बड़े नंबर में से हमको छोटा वाला नंबर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -11/13 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से करना है सर, -2/3 में से करना है। तो इट मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज ए ग्रेटर, ठीक है ना, और जो ग्रेटर होता है उसको ऊपर क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, ठीक है। इट मींस 2/3 को हम क्या लिखेंगे, आगे की साइड जब सॉल्व करेंगे तब, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो -2/3 कहां जाएगा, सब्ट्रैक्शन में ये हो जाएगा, इन शॉर्ट -2/3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट है। -11/13 ऑलरेडी हमको दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ, ये जो लगाया ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -11/13, ठीक है, -11/13 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, गॉट इट। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो -2/13 तो एज इट इज, ठीक है ना। अब नेगेटिव साइन, अब मैंने बोला था आपसे कि नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। अंदर जो है ना वो अपना नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कितना बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों चीज जो डिनोमिनेटर है उनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, 39, क्या आएगा आपका एलसीएम 39। अब एलसीएम 39 आने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 13 को डिवाइड करना है, किससे, 3 से। तो 3 से आप 13 को डिवाइड करो, कितना टाइम लगेगा सर, 13 3 जा 39, बट एक टेबल आती है ना, तो 13 3 जा तो 13 टाइम जाएगा, 13 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 13 2 जा 26, माइनस ऑलरेडी यहां पे लगा होगा, प्लस 13 की टेबल में कितना टाइम होगा, 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन को, ग्रेटर और छोटी वाली डिजिट, बड़ी और छोटी वाली डिजिट को देखो, बड़ी डिजिट हमारे पास 33 है और छोटी डिजिट -3, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा देखो, 26 4 और 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 डिवाइडेड बाय 39 is your answer of this question, got it। समझ में आया कैसे किया, ठीक है। क्वेश्चन को करते समय आप लोगों को है ना मेन चीज का ध्यान रखना है, मेन थिंग ये ध्यान रखना है कि साइन आपके इधर उधर नहीं लग जाए, ठीक है ना। साइन अगर आपके क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस लगा दे, माइनस की जगह प्लस लगा दे, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन को ध्यान रखते हुए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसीलिए इंटीजर्स को प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाएगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आप इंटीजर्स पे लगाओगे उतने ही आपकी साइन की जो साइन भूलने की जो आदत है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही साइन कन्वर्जन आपको बिल्डअप होता जाएगा माइंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -4, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो -1। अब यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे पास 13/11 है, ये लगाया मैंने, गॉट इट। ऑल द स्टूडेंट्स कैसे किया मैंने, क्यों किया, समझ में आया, ठीक है। चलो सेपरेट करना है इसीलिए। अब देखो माइनस का अपन ये लिखा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, प्लस डिवाइड, है ना। ये हो गया प्रोसेस, समझ में आई। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, गॉट इट। और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है सर, 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूंगा 11, 1 की टेबल में 11 कितना टाइम आता है, या फिर 1 से 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम जाएगा, 11 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 11 आएगा, गॉट इट। चलो प्लस 11 है ऑलरेडी, 11 1 टाइम आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर देगा। तो वो वाला जो क्वेश्चन है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ ही क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, कुछ ही क्वेश्चंस में। लेकिन जो मेथड अपन यहाँ सीख रहे हैं वो मेथड्स आपको हर क्वेश्चंस में काम आएगी, गॉट इट। अब 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 13, ठीक है ना। कितना आएगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 11, 2 डिवाइडेड बाय 11। अब 2 डिवाइडेड बाय 11 आएगा तो पॉजिटिव नंबर जो है आपका क्या है, बट ग्रेटर है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या साइन ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक। बात आ गई समझ में, ये लगाया मैंने, आंसर हो गया सिंपल तरीके से सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर
इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल, फॉर्म वाली डिजिट आगे क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग, 13 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7 माइनस का साइन लगाया, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट क्या है अपने पास 9 डिवाइडेड बाय 8, यहां भी माइनस, और ऑलरेडी एक सब्सट्रैक्शन का माइनस ऑलरेडी यहां लगा हुआ है, तो मैं इसको यहां से हटा के पूरा का पूरा क्या कर देता हूं, पॉजिटिव साइन लगा देता हूं। ठीक, समझ में आया। चलो अब 7 और 8 का जब आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो सर 7 और 8 का एलसीएम तो 56 होता है। एलसीएम निकालना तो बहुत अच्छे से आता है, हम लोगों को बहुत सिखाया हम लोगों ने क्लास में, ठीक है ना। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, 56 आया। तो 7 जब 56 को आप 56 को डिवाइड करोगे, किससे 7 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम जाएगा। सर 7 इंटू 56 होता है, कितना होता है 8 टाइम होता है, और 8 का 30 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 104, 13 8 जा 104। टेबल तो सभी को आती है ना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो ना सभी, टेबल तो सभी को आती है। चलो अब 8 को डिवाइड करना है जिससे 56 से, 8 को जब 56 से डिवाइड करना है तो 7 कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 7 से जब आप इसको करोगे कितना आएगा, 7 3 सॉरी 9 7 63 हो जाएगा। गॉट इट, आगे इतना समझ में। चलो 104 में से, ठीक है ना, 104 में से क्या करना है आप लोगों को, 56 को माइनस करना है। तो 104 में से 63 को माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 63 को माइनस करना है, तो यू विल गेट द आंसर 41 आई थिंक, ठीक है ना, 41 divided by 56. So this has been completed your questions. Got it, all the students? I hope you understand what I make you understand. Solve. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस टाइप का क्वेश्चन पे आप लोगों के बुक में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1, ठीक है ना। देखो कोई सा भी ऐसा नंबर है, व्हाट नंबर मींस हमको क्या होता है, ठीक है, व्हाट नंबर हमको पता नहीं है, एक क्या नंबर, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है वो, क्या नंबर, क्या करें, शुड बी सबट्रैक्ट, शुड मींस चाहिए, ठीक है ना, सबट्रैक्ट करें, किसमें से सबट्रैक्ट करें, -1 में से, यानी कि -1 में से क्या सबट्रैक्ट करें, -1 में से क्या करें, -1 में से क्या सबट्रैक्ट करें, ठीक है ना। जो सबट्रैक्ट करना है वो वाला नंबर हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है ना। और सबट्रैक्ट करने पर, उस नंबर को सबट्रैक्ट करने पर हमारा जो आंसर आएगा -7/17, ठीक है ना, ये वो बोल रहा है। गॉट इट, क्या बोला क्वेश्चन में, समझ में आ गया कि हम कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करें, किसमें से, 1 में से, तो हमको क्या मिल जाए, -7/17 मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड, इट मींस वी विल सपोज दिस नंबर विल बी x, इसका मतलब व्हाट नंबर की प्लेस पर क्या होगा, x, तो x शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1, इट मींस व्हाट 1 माइनस x, क्योंकि फ्रॉम 1 लिखा हुआ है तो 1 माइनस x हो गया, समझ में आया, 1 माइनस x क्यों ले रहा हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए तो फ्रॉम 1 मतलब 1 आगे आएगा, किसमें से सबट्रैक्ट, किसको सबट्रैक्ट करना है, और x को सबट्रैक्ट करना है। x मैंने मान लिया वो वाला नंबर था, तो 1 माइनस x टू गेट, इट मींस इक्वल टू, जब 1 में से x को माइनस किया तो कितना आया मेरे पास, 7/17 आया। ये था क्वेश्चन का ओवरव्यू, समझ में आया। तो क्वेश्चंस जब इस टाइप के आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोगों को उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ गए कि क्या पूछना चाह रहा है तो आप लोग इजीली इन चीजों को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन ही अगर समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में हमसे पूछ कह रहा है तो हम लसते रह जाएंगे और हमारा आंसर नहीं आएगा। गॉट इट, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। गॉट इट, चलो सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब x क्या लिया है आपने, एक नंबर लिया है जिसको 1 में से सबट्रैक्ट करना है, तो यहां हम सारी चीजें लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, इसका मतलब कौन सा नंबर, रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर इसका मतलब है कि जो नंबर वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो नंबर हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है ना। अब इस नंबर को किसमें से सबट्रैक्ट करें, फ्रॉम 1 इट मींस 1, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो 1 में से सबट्रैक्ट करना है, किसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, 1 में से x को सबट्रैक्ट करना है, और क्या मिल रहा है, मैंने बोला था इक्वल टू, इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, इक्वल टू लगाएंगे, -7/17। ऑल द स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव, कैसे मैंने इस इक्वेशन को फॉर्म किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना।
ठीक है ना। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को ही सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, ठीक है। अब देखो अगर मैं x को इस साइड कर देता हूं तो x मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो जब मैं x को इस साइड करूंगा तो ये तो पॉजिटिव आएगा। अब 1 अकेला थोड़ी होगा, 1 इस नंबर को भी क्या करूंगा, इस साइड लेके आ जाओ 1 के पास, ठीक है ना। इंटरचेंज कर दो, x को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो देखो सिंपल, 1 इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा सर मेरा प्लस का, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और x जब इक्वल साइड टू साइड जाएगा ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा मेरा भी प्लस का, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, सिंपल 17, ठीक है ना। कितने टाइम आता है सर, 1 टाइम, सॉरी 17 की टेबल में 17 टाइम आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 17 है ना, और यहाँ भी 17, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर हम एज इट इज राइट कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, x हो गया, ठीक है। नाउ ऐड दिस टू नंबर 17 एंड 7, ठीक है ना। व्हाट विल योर आंसर, 24, गॉट इट। कितना आंसर आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 7। ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बिल्डअप करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ट्राई टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स का लेंगे, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर सिंपल, हमारे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर नंबर है तो हम कैसे किस टाइप से उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है 1/2, गॉट इट। आई हैव अ रैशनल नंबर 1/2, ठीक है ना। आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस रैशनल नंबर फ्रॉम 3/4, ठीक है। नाउ what you have to do now, you have to multiply both the number, ठीक है, both the rational number, ठीक है। अब ये दोनों रेशनल नंबर हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सभी रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना कि क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इस 1 का रिलेशन, 1 का रिलेशन, अब देखो अगर मैं 1 का रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं तो 1 का रिलेशन बचे कितने मेरे पास, 3 नंबर 1 2 3, ठीक है। इस 1 का रिलेशन, तो सबसे पहले इसके नीचे जो नंबर है वो तो आपको पता है कि 1 के डिवाइड में है 2, ठीक है। चलो अब 1 का रिलेशन इस 4 के साथ है, तो 4 के साथ भी आपको बता रहा हूं कि 1 के डिवाइड में है 4, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही नहीं है, 4 भी इसके डिवाइड में है, ठीक है ना, समझ में आया। और 3 के साथ भी वही हो रहा है, 3 के साथ भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि 4 और 2 दोनों ही 3 के डिवाइड में है, समझ में आया। 2 और 4 क्या है, दोनों ही इसके डिवाइड में है, गॉट इट। और इन दोनों का रिलेशन है मल्टीप्लाई का, इन दोनों का भी रिलेशन है मल्टीप्लाई का, यानी कि 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एक बार और, 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 और 4 डिवाइड, 3 और 2 डिवाइड, गॉट इट। इस तरीके से ऐसे क्रॉस करेंगे तो डिवीजन और ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो मल्टीप्लाई। ये चीज ध्यान रखो, बार बार आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बहुत मिस्टेक करते हो, ठीक है। चलो तो सिंपल, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को भी इससे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 और 3 का हम सिंपल मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है ना। इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 का 8, 3/8 द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इट। अब यहां पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, कौन सी, वही वाली इंटीजर्स वाली, ठीक है ना। साइन की प्रॉपर्टीज इंटीजर वाली आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये बात ध्यान रखना है, व्हाट इट। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। ये चीज हम इंटीजर्स में बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स। चलो अब
ऐसे इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी भी कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक पे डिस्कस किया था कि हम कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एडिशन की हो सकती है, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन की नहीं हो सकती, एज इट इज मल्टीप्लाई की कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इट, जैसे अगर आपसे मैं बोला, अगर मैं आपसे बोलूं सर 6 और 12, सॉरी 6 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। और वही अगर मैं आपसे बोलूंगा 2 का मल्टीप्लाई करो 6 से, तो भी आप बोलोगे सर 12 ही आएगा, कितना आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है ना। 6 × 2 = 12 आएगा। सेम एज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी है। अब हम रेशनल नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो a/b का मल्टीप्लाई अगर c/d में करना, ठीक है, यहाँ पर कोई रेशनल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन कोई रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर रहा हूं तो इसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जब इंटरचेंज हो जाएगी इनकी प्लेस उसके इक्वल आएगा। गॉट इट, दिस इज ए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टैंड, बात आ गई समझ में, ठीक है ना, बात आ गई, यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेम एज अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की सेम एज सपोज यू हैव अ नंबर्स, यू हैव अ रेशनल नंबर्स a/b and c/d and e/f. You have 3 rational numbers. Then what is the commutative property of multiplication? सर आप लोगों सर आपने प्लस वाली जो समझाया था एसोसिएटिव, उसमें तो ऐसा बताया था कि इसको अलग लिखो, तो प्लस की जगह ये वाला साइन लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है ना। चलो देखो c/d मल्टीप्लाइड बाय e/f, ठीक है ना। वहां पर हम प्लस का साइन लगा रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई भी एसोसिएटिव होता है। देखो a/b को अपन ने अलग किया था, यहाँ पर e/f को अपन अलग कर देंगे, तो a/b c/d एंड मल्टीप्लाइड बाय e/f इज हियर, ठीक है ना। दिस हैज बीन प्रूव्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इनकी प्लेस पर कोई दूसरे रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बट यहाँ पर भी ये कोई दूसरे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। और वो आपसे क्वेश्चन में बोल सकता है कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने के लिए क्या होगा कि आप सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करो, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड वाला पोर्शन सॉल्व करो, और फिर ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने सॉल्व किया था उसका आंसर, और फिर जो राइट हैंड साइड पे जो आपने सॉल्व किया था उसका आंसर, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम आ गया तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इन दोनों को वापस से एग्जांपल्स के थ्रू समझाने में, ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। चलो एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी आगे बढ़ने से पहले एक और प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई में, जिसको बोला जाता है सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूट करना इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मीनिंग होता है सर, डिस्ट्रीब्यूट करना मींस बांटना, ठीक है ना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते हैं ना सर, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करना है, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, व्हाटएवर डिस्ट्रीब्यूट्स यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन योर क्लास व्हाटएवर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना कि आपके पास अगर 3 नंबर हैं, 3 रैशनल नंबर है a/b, ठीक है, साइन है मल्टीप्लाई का, ब्रैकेट a/b एंड नेक्स्ट वन c/d, ठीक है। और यहाँ पर अब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना। और नेक्स्ट नंबर इज दैट e/f, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबर के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यानी कि ये पूरा एक नंबर हो गया और मल्टीप्लाई ये पूरा एक अलग नंबर हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि
इस a अपॉन b का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, इसके साथ भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसके साथ भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आया? ठीक है, गॉट इट। चलो अब इसको मिटा देता हूँ, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या है, ये क्या है, ये भी बनाना है या फेयर कॉपी में, सब बोलोगे फिर सर ये आपने साइन बना, ये भी फेयर कॉपी में बनाया क्या? ठीक है ना, तो ये तो आपको समझाने के लिए बेटा, ठीक है ना, इनको फेयर कॉपी में नहीं बनाना है आपको। चलो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, a अपॉन b, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन d, प्लस का साइन लगाया यानी कि a अपॉन b एक बार c अपॉन d के साथ और फिर a अपॉन b एक बार e अपॉन f के साथ। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई है ये हमने a अपॉन b को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के साथ, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, सिंपल वाले एग्जांपल अपन इंटीजर से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5, बट अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो यार इजीली, ठीक है ना। बट अगर डिस्ट्रीब्यूट के फॉर्म में इसको देखते हैं तो आप इसका आंसर कैसे लेके आओगे सर, 5 और 3 8 हो गया, 8 2 16 हो गया, ठीक है ना, वी गेट आंसर 16, ठीक है ना, ऑफ दिस क्वेश्चन। बट अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो 2 into 3 plus 5 into 2, इस 2 को क्या करना है, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 16 आता है, क्या आता है, देखते हैं 2 3 से कितना होता है सर, सॉरी 2 3 से कितना होता है 6 प्लस 5 2 से कितना होता है 10, ठीक है। आया आंसर अपना 16, तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। हम लोगों को वे पता होना चाहिए कि हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कहां कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज अगर हम लोगों को अच्छे से आती है तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्या हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन इसके आपको समझा देता हूँ किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब रिलेशंस तो आपको पता चला कि कौन से नंबर का किस नंबर के साथ कितना रिलेशन है और कैसा रिलेशन है, राइट। चलो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 7 को इस 35 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को इस 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सर 10 को 35 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 10 को 35 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। 10 को 35 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इन दोनों नंबर का रिलेशन मल्टीप्लाई का है। समझ में आया? ध्यान से सुन लो, ठीक है, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, 35 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को भी 18 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हॉरिजॉन्टल जब आप चलोगे तो मल्टीप्लाई ही करना है। अंडरस्टैंड? चलो हाँ, अब देखो माइनस और ये माइनस क्रॉस कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब देखो मैंने बोला डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर दो बेटा। डिवाइड करने से क्या होता है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना मींस नंबर छोटा करना, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना, यानी कि नंबर को बड़ा करना। तो अगर हम पहले डिवाइड अप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डिवाइड करो, तो 7 बन जा 7 और ये 7 5 जा 35, ठीक है। आया समझ में? यानी कि 7 जो था वो 1 बन गया और 35 कितना बन गया, 5 बन गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। और हमको इजी है सॉल्यूशन करने में। चलो नेक्स्ट, इसको करते, इसको भी छोटा कर दो, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा एंड 2 5 जा। फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या, 1 और 5 को नहीं कर सकते, 3 5 को भी नहीं कर सकते, इसको इससे भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमको सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको ऐसे लिखो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस माइनस क्रॉस हो गया। नीचे कौन से नंबर बचे अपने, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। 3 1 जा 3 एंड 5 25, गॉट इट, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर की साइड, इधर आ जाओ, ठीक है। अब देखो, ये इस माइनस को इस माइनस से काट सकते हो या फिर इन दोनों को भी आपस में काट सकते हो, जिससे आपको करना है, ठीक है। इसको इससे क्रॉस कर देते हैं, समझ में आया। चलो हाँ, अब इन दोनों नंबर को भी कर सकते हैं और इन दोनों नंबर को भी हम कर सकते हैं डिवाइड। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, हमारा नंबर सब छोटा हो जाएगा, और नंबर अगर छोटा हो गया तो हमको मल्टीप्लाई करने में क्या होगी, मल्टीप्लाई हम इजीली कर पाएंगे, गॉट इट। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो ये तो 3 से डिवाइड हो सकता है,
लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी के रूल अंदर जगह। तो 5 से तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे ना, ये भी 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा। तो ये 5 के टेबल में कितना टाइम होता है सर? 7 टाइम होता है, ठीक है। ये 5 के टेबल में कितना टाइम होता है? 3 टाइम होता है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको और इसको करते हैं। तो ये अब 2 से दोनों डिवाइड हो गए, तो 2 4 जा होता है 8 और 2 9 जा होता है 18, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते बेटा, अब मल्टीप्लाई ही करना होगा, बट इस माइनस के साइन को नहीं भूलना है आपको, ठीक है ना। माइनस और प्लस का पहले ध्यान रखना है, तो माइनस साइन को नहीं भूलना है। या माइनस लगा हुआ है, अब ये नीचे लगा, ऊपर लगा, कहीं भी लगा चलेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो बचे हुए नंबर है उनको एज इट इज राइट कर दो, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो लास्ट में। 9 × 3, गॉट इट। तो कितना हो जाएगा? देखो 7 4 जा कितना हो गया हमारा? 28 और 9 3 जा कितना हो गया? 27। बट देखो ये भी यहाँ भूल गया था, आप लोगों को भी नहीं भूलना है, ठीक है। देखो माइनस का साइन मिला, ठीक है ना, तो माइनस, तो यहाँ भी हमारा माइनस, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अच्छे से। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा आपका मैथ्स होता जाएगा, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलो स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हम लोग डिवीजन देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? अब डिवीजन देखेंगे, यानी डिवाइड करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा? मल्टीप्लाई करना सीखा, अब अपन डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सर रेशनल नंबर का डिवाइड कैसे कर सकते हैं और अब कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना। सिंपल वे में इसको सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे ही इसको करना। मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए इजी होता है ना, तो बस इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, प्रोसेस क्या है, वो ध्यान से देख लो आप लोग, ठीक है। -4/5 लिखा है, तो सर -4/5 को एज इट इज लिखो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखो, डिवाइड का साइन है ना, इसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है ना। हमने बताया डिवाइड का मतलब क्या होता है, चीजों को बांटना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, चीजों को बढ़ाना, ठीक है ना, बड़ा करना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या सर, ये वापस से एज इट इज लिखते क्या, ठीक है। अगर आप इसको वापस फिर से एज इट इज राइट कर दोगे, तो इन दोनों क्वेश्चन में तो क्या मतलब क्वेश्चन की तो 12 बजा दी अपन ने, ठीक है। कैसे बजा दी? देखो क्या किया हम लोगों ने, वैसा का वैसे लिख दिया, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो मैं प्रोसेस करने जा रहा हूं उस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो ये 4 कहां जाएगा? ऊपर, और 5 कहां आएगा? नीचे आएगा, गॉट इट। तो ये मैंने कर दिया रेसिप्रोकल। तो डिवाइड में आपको ध्यान रखना है, चेंज द साइन ऑफ डिवीजन, ठीक है ना, या फिर रिप्लेस द साइन ऑफ डिवीजन विद द मल्टीप्लिकेशन, गॉट इट। एंड इसके बाद जो उसका नंबर दिया हुआ है उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करने का मतलब जो आपका डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बना दो, जो डिनोमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दो, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई होगा, सिंपल हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे सर? माइनस से माइनस को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। 4 4 से कितना होता है? 16 और 5 5 से 25, गॉट इट। ठीक है, दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोसेस वही अप्लाई करना है, 12/25, ठीक है। चेंज द साइन ऑफ डिवीजन विद द मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल द डिजिट्स -5/-4, ठीक है। इस माइनस से इस माइनस को क्रॉस कर दो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसको 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 कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कितना टाइम लगेगा? 3 टाइम, ठीक है। और ये 5 टाइम, तो ये भी हमारा कितना हो गया? 3/5 हो गया, नंबर है ना, ठीक है। 3 1 3, 5 1 5, तो आई कैन राइट इट हियर ओनली 3/5, व्हाट इट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमका डिवाइड में कोई साइन नहीं दिया हुआ है, इट मींस 1 है, इसको एज इट इज लिखो, -25 डिवाइडेड बाय 1, रिप्लेस दिस साइन विद द मल्टीप्लिकेशन साइन, तो मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल एट, ये रेसिप्रोकल, ठीक है। अब आपने तो बहुत बार सीखा है सर कि प्लस जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो सर आंसर तो प्लस में ही आता है, टाइम में आता है हमारा आंसर प्लस में आता है, तो जो आंसर आएगा वो तो प्लस में ही आएगा, ठीक है। बट इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो 5 5 जा 25, गॉट इट। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, 5 बन गया 5, ठीक है। सिंपल हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और आंसर इज 35, गॉट इट।
चलो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों का ले लिया एक बार और कि शायद आपको भी डाउट हो सकता है इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से देखो, क्या करना है, 16 कुछ नहीं है, डिवाइड 1, ठीक है। चलो डिवाइड मल्टीप्लाई में चाहिए एंड 25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये भी नीचे 64। व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब ये तो डिवाइड हो सकता है, तो 16 की टेबल अगर आपको आती है तो ये 4 टाइम्स से कटेगा, ठीक है ना। माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ, बहुत बार बता चुका हूं कि माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 25 डिवाइडेड बाय 4 हियर और आंसर, गॉट इट, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस, इसके भी डिवाइड के भी। अब वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 मैक्स परफेक्ट, गॉट इट, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड डू प्रैक्टिस, गॉट इट।